हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि कोई पेड़ जितना बड़ा है वो उतना ही नीचे गड़ा है। इसका मतलब सीधा ये है, जितना हम ऊंचा उठना चाहते हैं उतना हमें गहराई में जाना होगा। कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और अपना कोई सब्जेक्टिव पेपर, यदि हम उसमें जितना बड़ा बनना चाहते हैं तो उतना ही हमें उसकी गहराई में उतरना होगा। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम उन बुलंदियों को छू सकते हैं जिनके हम सपने देखते हैं। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक्स पर। काम और समय क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से बातों ही बातों में हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए ने 10 दिनों में पूरा किया, तो बताइए बी ने कितने दिन तक कार्य किया। फंडामेंटल वही है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, वही फंडामेंटल में अप्लाई करना है। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, तो वही एक ऐसा काम मान लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 20-30 से डिवाइड होने वाली न्यूनतम संख्या होगी 60, अर्थात हम 60 यूनिट का काम मान लेंगे। 60 यूनिट, काम है। ए कर रहा है 20 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, तो 60 यूनिट काम तो एक दिन में करेगा 20 यानी 3 यूनिट। बी कर रहा है 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 20 दिया 30 दूनी 60, 2 यूनिट। यानी ए कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट, तो दोनों का नेट काम कितना हुआ 5 यूनिट। क्वेश्चन में कहा है कि कुछ समय तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, कोई काम पता नहीं कितना समय किया, लेकिन क्वेश्चन में एंड में कहा है जब बी छोड़कर चला गया कि जो शेष कार्य बचा था उसे 10 दिनों में ए ने पूरा किया। यानी लास्ट में ए ने 10 दिन तक कार्य किया, तो वहीं से क्वेश्चन को पकड़ लो बस। ए करता है एक दिन में 3 यूनिट, तो 10 दिन में करेगा 10 दिया 30 यूनिट, ये ए का हो गया। अब शेष कार्य कितना बचा, 60 में से 30 घटा दो, 30 बच गया। अब 30 कार्य जो बचा वो ए और बी ने कुछ समय तक एक साथ किया, तो ए बी का एक दिन का काम है 5, बचा हुआ कार्य है 30, 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 6 30, यानी दोनों ने जो मिलकर साथ कार्य किया वो 6 दिन तक किया, अर्थात बी ने कितने दिन कार्य किया 6 दिन। यही आपका उत्तर है। तो ऐसे बिल्कुल हम बातों ही बातों में सवाल हल करेंगे, बहुत बड़े से बड़े सवाल, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हमें बातों ही बातों में हम सवाल हल करेंगे, और आप बातों ही बातों में क्वेश्चन हल करने में समर्थ होंगे, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की सीरीज तो चलती रहेगी, रुकने का कोई नाम नहीं होगा, लेकिन यदि हमें कोई भी समस्या है तो हमें आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कैसी भी समस्या हम बातों ही बातों में हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस को हम जितना भी बिना लिखे मेंटली सोचकर हल करेंगे उतना ही हमारे लिए प्रगति में सहायक होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन बातों ही बातों में हल करने की कोशिश करूंगा, और वही मेथड मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी
को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। कुल मिलाकर कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये समझना है कहाँ से हम क्वेश्चन पिकअप करें। तो हमें वही करना है कि क्वेश्चन में ऐसा काम मानना जो तीनों कंडीशन में 10, 15 और 20 दिनों में पूरा हो सके। अब वो से क्या होती है 10, 15 और 20 का एलसीएम यानी कि 60। तो हम करेंगे 60 दिन, 60 यूनिट हम काम मान लेंगे। अब ए कर रहा है 10 दिन में, 10 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट। बी कर रहा है 15 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में करेगा 15 चौका 60 यानी 60 बटे 15 कर देंगे तो बी करेगा 4 यूनिट। इसी प्रकार सी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 60 बटे 20 यानी कि 3 यूनिट। दोबारा बता रहा हूं इस बात को, यदि 60 यूनिट करता है 10 दिन में तो एक दिन में करेगा 60 बटे 10 यानी कि 6 यूनिट। बी कर रहा है 15 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 60 बटे 15 बराबर 4 यूनिट। और सी कर रहा है 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 60 बटे 20 यानी कि 3 यूनिट। अब क्वेश्चन पूछ लिए ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। अब ए और सी का 2 दिन का कार्य निकाल लो। ए सी का कार्य कितना है 6, 4, 10। ए और सी यानी ए और सी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 2 दिन तक, तो एक दिन का कार्य कितना होगा 6 और 3 9, और 2 दिन तक कार्य किया 9 दूनी 18 यानी 18 यूनिट जो काम कर दिया ए ने और सी ने कर दिया 2 दिन में। कार्य कितना बचा 60 में 18 घटा दो, कितना बचा 42। बयालीस यूनिट कार्य शेष बच गया। अब किसे करना है, ए के स्थान पर बी लगा दिया गया, ए के स्थान पर बी, सी वैसा ही है, यानी अब जो कार्य करेंगे दोनों बी और सी करेंगे। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है 4 + 3 यानी बी और सी का हो गया 4 + 3 = 7। अब इस यानी बी और सी करते हैं एक दिन में 7 यूनिट कार्य, और कार्य करवाना है 42, तो 42 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 42 तो 6 दिन आ गया। अर्थात जो ए बी और सी ने मिलकर कार्य किया वो 6 दिन तक किया, तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 2 दिन तो इन्होंने लिए और 6 दिन इन्होंने लिए, कितने हो गए कुल दिन हो गए 2 + 6 = 8 दिन। ये सब क्वेश्चन हम मेंटली सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको सोचे कैसे वो टेक्निक समझा रहा हूं। आप चलिए धीरे धीरे आप इस सफर को कैसे तय कर लेंगे। सारे सवाल, ज्यादा सवाल मैं आपको वर्बली हल करने सिखाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, इसमें स्त्री भी होंगे, पुरुष भी होंगे, बच्चे भी होंगे। अलग अलग का रेशो हमें निकालना है, स्त्री को पुरुष में डेवलप करना है, पुरुष को स्त्री में, या स्त्री को बच्चों में। वो हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं आगे चर्चा करता हूं। क्वेश्चन है 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं 15 पुरुष या 60 लड़के, नहीं 45 पुरुष या 60 लड़के। इसका मतलब या तो आप 45 पुरुष ले लीजिए या 60 लड़के ले लीजिए, दोनों काम बराबर करेंगे। अर्थात 45 पुरुष बराबर 60, यानी 45 ×
बराबर 60 लड़के। आप जो डिवाइड कर लो, 15 × 45 और 15 × 60, यानी 3 पुरुष बराबर 4 लड़के। अब हम इसे आसानी कहां से पकड़ सकते हैं? देखो वहां पर आगे है 15 पुरुष और यहां पर है 3 पुरुष, तो यदि हम 5 से गुना कर दें तो 5 दिया हो जाएगा 15, 15 पुरुष बराबर हो जाएंगे 5 और 20 लड़के। ये बात समझ में आ गई? यानी क्वेश्चन कहा है 15 पुरुष तथा 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए 45 पुरुष या 60 लड़के उस एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 20 × 60। हम यानी कि लड़कों में चेंज कर रहे हैं, यानी लड़के लेंगे, फिर पुरुष में चेंज करना होता तो पुरुष लेते। तो टोटल काम हो गया 60 × 20। किससे करवाना है? 15 पुरुष, 15 पुरुष बराबर कितने लड़के आए? 20 लड़के, और 20 लड़के हमारे पास ये हैं, तो टोटल लड़के कितने होंगे? 40। अब 40 लड़कों से काम करवाना है, तो 40 से आप इसे डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आ गई? 20 दूनी 40 और 2 दिया 6, तो 30 दिन इसका उत्तर आ गया। तो देखो हो गया बातों बातों में सवाल। ऐसे करते हैं सवाल को। इसी तरह से आप देखिए अगला क्वेश्चन हम हल करेंगे आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन कैसा भी हो, यदि फंडामेंटल मजबूत है तो हल हो जाएगा। बस समझना होगा हम उसे हल कैसे करें। हमें देखना है क्वेश्चंस पूरी गहराई से, क्वेश्चन में कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं, 2 पुरुष या 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 6 पुरुष या 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां से हमें उठाना है क्वेश्चन 2 पुरुष यानी 2 पुरुष के बराबर 3 महिलाओं का काम है। तो यदि कहीं 2 पुरुष हैं तो उसके 3 महिला रख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या पुरुष को यदि महिलाओं को पुरुष में बदलना है तो 3 पुरुष की जगह हम 2 पुरुष रख देंगे। लेकिन जहां सुविधा होगी हम वहां से क्वेश्चन लेंगे। पुरुष को स्त्री में बदलना आसान है या स्त्रियों को पुरुष में। तो क्वेश्चन में देखते हैं 2 पुरुष बराबर 3 महिला क्या है। 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं। छियानवे दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 6 पुरुष या 7 महिला, 6 पुरुष तथा देखेंगे 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 7 महिलाओं को पुरुष में बदलना हमारे लिए डिफिकल्ट काम होगा, तो हम 6 पुरुष को बदल देंगे, यानी 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं। तो यदि हम 2 पुरुष का 3 गुना कर दें तो 2 × 6 हो जाएंगे। 6 पुरुष बराबर, यानी हमने 3 से गुना किया तो 3 से इधर कर दो, 3 × 9 महिलाएं होगी। ये बात समझ में आ गई आपके। अच्छा देखिए हमने महिलाओं में कन्वर्ट करना आसान समझा। 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो काम कितना होगा? 3 गुना महिलाएं, यानी 3 गुना 96 काम हो गया। अब किससे करवाना है? 6 पुरुष। 6 पुरुष बराबर कितनी है? 9 महिलाएं।
9 महिलाएं और 7 महिलाएं ये हैं। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 9 + 7 = 16 हो गया। यानी हमने 6 पुरुष की जगह 9 महिला रख दी। तो 9 ये हो गया, 7 ये, 9 और 7 हो गया 16। 16 महिलाएं। अब 16 महिलाएं से आप डिवाइड कर दीजिए। 16 छिकम 96 छत्तिया 18 दिन 170 आ जाएगा। ऐसे करते हैं हम सवाल को, बातों ही बातों में सवाल कीजिए। इसी तरह चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नयापन है, यानी आदमी भी काम कर रहे हैं और बच्चे भी काम कर रहे हैं। तो हम कैसे बैलेंस करते हैं, आइए चलते हैं। 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहां पर बेसिक है 16 आदमी कर रहे हैं 15 दिन में, तो इस कार्य को 1 दिन में करा दो। इस काम को हमें 1 दिन में करा दो पूरा, यानी 15 गुना आदमी लेने पड़ेंगे। तो 16 गुना 15 इतने आदमी करेंगे 1 दिन में। ये बात क्लियर है? इसी प्रकार 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे, तो 24 गुना 20 बच्चे उसे, यदि हमें यह कार्य 1 दिन में करवाना है तो 20 गुना बच्चे चाहिए। तो 20 यानी 24 गुना 20 बच्चे हो जाएंगे। ये भी 1 दिन में कर रहे हैं, तो ये भी 1 दिन में कर रहे हैं। तो ये इतने पुरुष बराबर इतने बच्चों के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अर्थात 16 गुना 15 बराबर रख दो इतने आदमी हैं बराबर 24 गुना 20 बच्चे। देखो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 से 4 छम 24, यानी 3 आदमी बराबर, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1 आदमी बराबर कितना आ गया? 2 बच्चे का आ गया। ये फंडामेंटल था, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। यानी कि हम 1 आदमी की जगह 2 बच्चे रख देंगे, तो हम बच्चे को लेकर चलेंगे, तो काम हो गया 24 बच्चे गुना 20, यानी टोटल काम कितना हो गया? 24 गुना 20। हमने बच्चे वाला लिया था, इधर भी हम बच्चे ही बनाएंगे। यदि हमने कार्य बच्चे के रूप में लिया है तो इन्हें भी हम बच्चे बनाएंगे, यानी 8 पुरुष के बच्चे बना दो। 8 1 आदमी के हैं 2 बच्चे, तो 8 आदमी को हो जाएंगे 16, 16 और 8 24, 24 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 24 से 24 एक बार कट जाएगा, यानी कि 20 दिन इसका उत्तर आ जाएगा। यदि आपको इस तरह क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मैं आपको बराबर वीडियो देता रहूंगा और आप सवालों को समझते रहिए, आगे हल करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम में। यदि आपको हमारे इस वीडियो में कुछ नयापन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है समय पे मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।